नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि सर हमें 2 सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं जी। तो आप मंथ डिवाइड कर लीजिए। मंथ डिवाइड कैसे करना है, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। बच्चों को पॉलिटी कंपैरेटिवली आसान लगती है, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आप पॉलिटी के ऊपर फोकस करिए। अगस्त में 40 दिन में पॉलिटी करोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। सितंबर के मंथ में आप हिस्ट्री वाला ये, और अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 दिन इसके ऊपर लग जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसी चीज़ का आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे, ये कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, 2023 के लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपने कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से सोर्स से पढ़ना है, उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह मरूका, डायरेक्टर ब्लूक आईएएस। फ्रेंड्स, आपको पता है हम प्रीलिम्स और मेंस की गारंटी लेते हैं। उस गारंटी लेने का कोई इंपॉर्टेंट कारण तो होगा ही होगा। उसी तरीके से हम पूरा अच्छे तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे कि अगर स्टूडेंट को खुद भी घर पे बैठ के पढ़ना है या हमारे पास आके पढ़ना है, तो एक स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है। We would be disclosing, I would not be saying discussing, it is disclosing the plan. आपको पता है we are the only institute to provide for guaranteed prelims and mains, और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका भी प्री और मेन क्लियर हो जाएगा। आप हमारे से पढ़ रहे हो, जब खुद घर पे बैठ के एक बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लान बनाना पड़ेगा। अभी फ्रेंड्स अगर बात करते हैं, अभी है मंथ ऑफ मई 2020 चल रहा है, 2022, और हम प्लान बना रहे हैं टिल द मंथ ऑफ सितंबर 2023। फ्रेंड्स, कभी भी प्रीलिम्स की तैयारी अलग नहीं होती। हमेशा जब भी तैयारी करोगे, प्रिपरेशन आपकी प्री प्लस मेंस ही होती है, कभी भी प्री नहीं होता। तो जब हमने प्लान बनाना है, कभी भी प्रीलिम्स तक नहीं बनाना। आपका प्लान कभी भी मई 2022 से लेके मई 2023 तक नहीं, बट सितंबर 2023 तक होना चाहिए। क्यों? एक इंटीग्रेटेड वही प्लान हो सकता है। अब मई का मंथ एंड होने वाला है फ्रेंड्स, तो अभी आप ऐसा लगा लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 4, 5 या 6 दिन पड़े होंगे। तो नेक्स्ट 4 to 5 डेज तक आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम इतनी शिद्दत से करते हैं, उस एग्ज़ाम का सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एंड उस सिलेबस को पता करो, पढ़ो, और सिलेबस को पढ़ो फ्रॉम प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव। एंड 4-5 दिन लगाना है किस काम के लिए? ताकि आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। एनालाइज क्यों? ताकि पता लग सके कि आप अगर करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो तो कैसा है। सिलेबस को पता करने का रीज़न एक बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होता हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, एथिक्स है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हिस्ट्री का क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी का क्या है, एथिक्स का क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है। ये सिलेबस इसलिए ज़रूरी है, एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है, ताकि जब भी आप न्यूज़पेपर में या कुछ भी करंट पढ़ रहे हो, आपको पता लगना चाहिए कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है कि नहीं पार्ट। इसका हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये बताया जाएगा कि इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको न्यूज़पेपर पढ़ने को 2 से 3 घंटे लगा देते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 45 मिनट्स to 1 आवर तक अपना न्यूज़पेपर ख़त्म कर देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है कि आपको सिलेबस पता है, और अगर सिलेबस आपको पता है, आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है, पहला। सेकंड थिंग, इसके साथ आपको एक और चीज़ पता होना ज़रूरी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जिस एग्ज़ाम की तैयारी इतनी शिद्दत से करनी है, पता तो होना चाहिए कि उसमें यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, और उसमें भी कम से कम 5 ईयर्स का। इनिशियल फेज़ में है, लेकिन जब आप तैयारी अच्छे फ्लो में आ जाओगे तो आपको 10 साल के पिछले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, पहले बात आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर बेसिकली बीइंग आस्क्ड, वो आपको पता लगेगा। सेकंड थिंग, आपको इम्पॉर्टेंट एरियाज पता लगेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। और इस दोनों के चलते हुए ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी बनाने में, और इस तरीके से ताकि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके।
तो ये सिलेबस को एनालाइज करना है, 4 से 5 दिन लगा लोगे, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप इसको सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ कि मैंने आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। इसके साथ ही हम जब आप 3, 4, 5 दिन लगाओगे इसके ऊपर, हम आगे मूव करेंगे। तो आप ऐसा लगा लीजिए, अलग अलग फेजेस में तैयारी होती है। जैसे आने वाले समय में, जैसे टाइम आपके पास है जून 2022 से लेके, एक बार हम एक फेज का टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं, जिसमें आप लगा लीजिए कि फरवरी तक आपको क्या करना है, 2023 तक आपको क्या करना है। इसको फ्रेंड्स 2 तरीके हैं, 2 स्ट्रेटजी है आपको कैसे किया जा सकता है। एक तरीका, दिस इज 1, दिस इज 2। अब 2 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, वो कैसी भी स्ट्रेटजी बनाना चाहें वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रेटजी अच्छी स्ट्रेटजी आप कैसे भी कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप स्ट्रेटजी बन के ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं जून और जुलाई में। पहले 2 महीने आप क्या करोगे, इसमें आपको इन 2 महीने में आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अच्छे तरीके से। कौन कौन सी क्लास की, 6 से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बार है कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं साथ में देखिए आपने ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लग जाएंगे। फ्रेंड्स 6 से लेके 12th तक देयर आर 42 बुक्स दैट आर देयर। एक तो तरीका आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमने 5 बुक्स इसको सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, जिसके लिए यूट्यूब के ऊपर क्लासेस फ्री है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन वो 5 इस सभी किताबों को हमने 5 बुक में कन्वर्ट कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे 6 से लेकर 12th तक का पूरा ये हमारा एनसीईआरटी का है। और नेक्स्ट ज्योग्राफी की हमने 2 बुक्स में कन्वर्ट किया है, एक 6 से लेकर 10th तक एक बुक है और ज़्यादा मोटी नहीं है, बस इतनी ही है। और दूसरी साथ में आपको दिखाता हूँ ज्योग्राफी की दूसरी बुक है 11th एंड 12th से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिकवर किया हुआ इतने में। साथ में ही साइंस इकोलॉजी वाला पोर्शन जो है इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर रहा है, ये भी बिल्कुल शॉर्ट में बना हुआ है। और एक लास्ट है जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आईआर वाली है। फ्रेंड्स ये आपका इतनी ही मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो ये पूरे का पूरा आपका एक ऐसे कह सकते हो सिंपल भाषा में एनसीईआरटी का हमने जुगाड़ किया हुआ है कि आपको 42 किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 किताब पढ़ के अपना पूरा कर सकते हो। फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू क्या है कि पढ़ने के साथ साथ आप उसको रिवाइज भी करना होता है। और 42 बुक्स को रिवाइज करना मुश्किल है, लेकिन 5 किताबों को आप इजीली कर सकते हो। तो अगर ये 2 महीने आपने पढ़ना है तो इनिशियल फेज में क्या करना है, इन 5 किताबों को हमसे आप ले सकते हो या आप एनसीईआरटी अपना पढ़ सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। तो पहले 2 महीने में आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है आपके पास एक क्लैरिटी आ जाएगी, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी। अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपको और ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्टली द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। आप हर साल देखते हो 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप इसको अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आपके ये क्वेश्चन सेफ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहली इंपॉर्टेंट बात है आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बढ़िया हो जाएगी और आपके पास डायरेक्टली ऐसी जगह होगी जहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्टली। सेकेंडली इसी प्लान को अगर हम फेज़ 1 को इम्प्लीमेंट करते हैं, जून और जुलाई के मंथ में आपने अपना फाउंडेशन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कर लिया, इस सब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करोगे, इन द मंथ ऑफ जुलाई, जून जुलाई हो गया, अगस्त से लेके फरवरी तक, अगस्त 2022 से लेके फरवरी 2023 तक आपको 2 चीज़ करनी है। वन थिंग इज़ यू हैव टू गिव टाइम टू योर ऑप्शनल। आपका जो भी ऑप्शनल पेपर है,
कोशिश करिए कि ऐसा ऑप्शनल पेपर चूज़ करना है जहाँ पे सिलेबस ओवरलैपिंग हो रहा हो। तो एक पार्ट आपको टाइम पीरियड आपको ऑप्शनल में देना है, जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 5 महीने में 5 मंथ्स में आपको आपका ऑप्शनल ख़त्म करना है। प्लस इन द मंथ इसी चीज़ की अगर बात करते हैं, जनवरी एंड फरवरी, ये है 2023 की बात हो रही है, प्लस जनवरी 20 की बात हो रही है। इन दोनों टाइम में आपने कंप्लीट ऑप्शन की रिवीजन करनी है, प्लस आपकी ऑप्शनल की आंसर राइटिंग होनी चाहिए। जब आप ऊपर पढ़ रहे हो, साथ ही साथ में 5 महीने में आप अपनी ऑप्शनल्स की आंसर राइटिंग करोगे। अब फरवरी में रिवाइज करो जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल के क्वेश्चन लिखने करो। अब क्वेश्चन लिखने कौन से हैं? जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अपने ऑप्शनल पेपर में। तो ये एक तरीके से आपका ऑप्शनल पेपर अगस्त से लेके दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपने नेक्स्ट फेज में क्या करना है, 5 महीने में पूरा ऑप्शनल आपका कवर हो जाएगा। और ऑप्शनल कवर करने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको 2 मंथ्स में रिवाइज भी करना है। और साथ ही साथ में इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप अगस्त से फरवरी में आपको जीएस पे फोकस करना है। जीएस में कैसे, 2 तरीके हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो सिंगल सब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि सर हमें 2 सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं जी। तो आप मंथ डिवाइड कर लीजिए। मंथ डिवाइड कैसे करना है, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। बच्चों को पॉलिटी कंपैरेटिवली आसान लगती है, तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आप पॉलिटी के ऊपर फोकस करिए। और मंथली पॉलिटी विल बी फिनिश्ड इन अप्रॉक्सीमेटली, आप ऐसा लगा लीजिए, पॉलिटी अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज में आपकी खत्म हो जानी चाहिए। सितंबर में आप पॉलिटी के साथ फॉर एग्जांपल आप उसके बाद आप हिस्ट्री उठा सकते हैं। हिस्ट्री के लिए फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास स्पेक्ट्रम है, और एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड पढ़ सकते हो। और इसके लिए आप स्पेक्ट्रम बुक ठीक है अगर आप खुद पढ़ रहे हो। अगर आप हमारे पास आ रहे हो तो इस पूरे का पूरा सोल्यूशन हमारे पास है। तो स्पेक्ट्रम से भी ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और पॉलिटी लक्ष्मीकांत की भी जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। हाँ ठीक है, आप क्योंकि और कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है बच्चों के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व इन पॉलिटी। जब आप हमारे पास आते हो, जो पूरे का पूरा हम खुद करवाते हैं, जहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत, देखो आपने पढ़ना होता है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ सकते हो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जब हमारे पास आते हो लक्ष्मीकांत, हम पीएम बख्शी, डीडी वासु हो गई, प्लस सुभाष कश्यप की बुक है, इनकी 2 बुक्स हैं। तो हम ये पांचों की पांचों बुक्स जो हैं वो आपको इकट्ठा एक सिनॉप्सिस नोट्स में बना के दे देते हैं, ताकि आपके अप्रॉक्सीमेटली अगर 18 से 19 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से 16 क्वेश्चन के आसपास, 19 में से आप 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज एक टीचर का काम ही वो है कि सिर्फ वो ही पढ़ाना है, पॉलिटी ही पढ़ानी है, हिस्ट्री वाले ने हिस्ट्री ही पढ़ानी है। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर पढ़ते हो, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 800 पेजेस है फ्रेंड्स। अगर आप इसकी ऑल्टरनेटिव है, अगर आप ये नहीं पढ़ना चाह रहे हो, इसका ऑल्टरनेटिव है हमारी अपनी बुक है फॉर एग्जांपल, दैट इज़ ओनली 130 पेजेस। और फ्रेंड्स मैं एक अश्योरिटी देना चाह रहा हूँ, जितना स्पेक्ट्रम में 800 पेज में है उससे ज़्यादा कवर फॉर एग्जांपल ये आपका इस मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में है, जिसका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया गया है। और आप इसमें देखोगे भी पेजेस कितने हैं, द पेजेस आर ओनली फॉर एग्जांपल 130 पेजेस है। इतने पेजेस में पूरी की पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बुक खत्म है, और ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही एंशंट और अगर मेडिवल की, एंशंट और मॉडर्न की बात करते हैं, एंशंट की बात करते हैं तो बच्चे तमिलनाडु और एनसीईआरटी है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स कम सॉल्व हो रहे हैं। इसकी जगह पे ये हमारी एक एंशंट हिस्ट्री की बुक है जो हम क्लासेस में देते हैं बच्चों को। और इसके कितने पेजेस है फ्रेंड्स, बहुत ही खुला लिखा हुआ है, एंड ओनली 97 पेजेस आर देयर। और 5 साल पहले लिखी थी, इस एक भी क्वेश्चन इस किताब में से बाहर नहीं गया है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो हमारे पास आओगे तो हम उस तरीके से आपको टीच करेंगे। अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो आप होना चाहिए।
तो आप ऐसा लगा लीजिए, इन द मंथ स्टार्टिंग में अगस्त में 40 दिन में पॉलिटी करोगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। सितंबर के मंथ में आप हिस्ट्री वाला ये, और अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 दिन इसके ऊपर लग जाएंगे। तो अगस्त और सितंबर एंड, और फॉर एग्जांपल कुछ अक्टूबर का कुछ पार्ट में आपका ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरे पे मूव करते हैं। एक मंथ में अगर आप अक्टूबर के मंथ में एक छोटा चीज़ उठा सकते हो, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट को ख़त्म कर लीजिए। और नवंबर के मंथ में अनदर सब्जेक्ट, एक अच्छा सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी। इसको आपकी मर्जी है, ज्योग्राफी पहले भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट बाद भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बुक इज देयर प्लस जीसी लियोंग। जीसी लियोंग का ही फ्रेंड्स ओनली पार्ट 2, जीसी लियोंग जो बुक आती है आपने सुना हुआ है, उसके एक ही किताब में 2 पार्ट है। एक है 1 to 90 पेजेस है और दूसरा 91 to अप्रॉक्सीमेटली 185 पेजेस है। आपने ये वाला पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है बिकॉज ये ऑलरेडी उस बुक में कवर हो चुका, ऊपर वाले एनसीईआरटी में कवर्ड है। दिसंबर के मंथ में फ्रेंड्स आपको एथिक्स पढ़ना चाहिए, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, प्लस सिक्योरिटी चैलेंजेस। बड़ा आसानी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको फॉर एग्जांपल गवर्नेंस वाला इशू, प्लस फॉर एग्जांपल कुछ आईआर, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जहाँ फॉर एग्जांपल आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको कवर करना है। और फरवरी वाले मंथ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऊपर आपको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा है पॉलिटी, जो भी आपने पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा है आपको उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। आप हर टॉपिक वाइज करो। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपको छोटी सी चीज़ की एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया हुआ है, अपने पूरे टॉपिक्स को इस डिवाइड किया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री से हमने 600 क्वेश्चन बनाए हैं, मेडिवल से 300, मॉडर्न से 900, इकोनॉमिक्स से 450, एनवायरनमेंट से 800, पॉलिटी से लेके आपको 1500, और अलग अलग ऐसे इंडियन ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 950 क्वेश्चन है। ऐसे हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं एंड दीज क्वेश्चन आर टॉपिक वाइज। हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टोन एज टॉपिक पढ़ाया, हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ाया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। जैसे हमने इन्फ्लेशन पढ़ाया, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। क्यों? ताकि आप के मन में पक्का हो जाएगा जो आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। फरवरी में आपके हिस्ट्री कवर हो चुका, आपका ज्योग्राफी कवर हो चुका, आपका पॉलिटी हो चुका, एनवायरनमेंट हो चुका, आपका इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन बड़ा पोर्शन नहीं है, फरवरी में बहुत आसानी से आपका खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह हमारा पूरा हो गया पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टू फरवरी। तो इस तरीके से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं एंड दीज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, तभी आप यूपीएससी को टच कर पाओगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इस तरीके से अगस्त से लेके आप फरवरी तक पढ़ रहे हो। दिस इज वन वे ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम। सेकेंड मेथड की जब नीचे डिस्कस करते हैं अलग तरीके से, इसी का सेकंड मेथड, अगर फॉर एग्जांपल आपने वैसे नहीं पढ़ना है, जैसे हम अपना खुद पढ़ाते हैं, दैट इज देयर। हम आपको क्या करते हैं, एक सिंपल सा तरीका आपको बता देते हैं कि जून टू फरवरी, जैसे हमारा बैच शुरू हो रहा है जून 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, हम क्या करते हैं कि एक एनसीईआरटी की हम क्लासेस चलाते हैं। जो हम खुद करते हैं वो फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी क्लासेस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के, और वो भी प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव दोनों के लिए। मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी से, उसको आपको टॉपिक को आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक जगह पे करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। प्लस साथ में फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, जस्ट एन एग्जांपल, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए, साथ में ही आपको इकोनॉमिक्स जहाँ से हमारे पास पढ़ रहे हो तो हम तो अपने नोट्स देंगे जो मल्टीपल सोर्स होते बनाए हुए हैं। आपको पढ़ना है, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो, रमेश सिंह होगी या कोई भी एक बुक होगी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि जो आपने इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में पढ़ा है उसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, एक पक्का हो जाएगा। और जैसे ही आप करते जाओगे आप टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो।
सेकेंड इज जैसे फॉर उसके बाद आप ऐसा लगा लीजिए कि पॉलिटी है, पॉलिटी की एनसीईआरटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, प्लस आपको पॉलिटी के लक्ष्मीकांत या कोई और बुक है, हम अपने नोट्स के ऊपर फोकस करते हैं 100%, जो हमारे मल्टीपल सोर्सेस से बने हुए हैं। तो अगर इस तरीके से आप करोगे, एनसीईआरटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप एक मंथ में फॉर एग्जांपल बहुत आसानी से हो जाएगा, प्लान वही रहेगा जो ऊपर चल रहा था। लक्ष्मीकांत हो गया फॉर एग्जांपल अनदर 40 डेज। तो कहने का मतलब क्या हो, आगे वाला प्लान सेम ही है, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, प्लान सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या रह जाएगा, आप एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स अब साथ में पढ़ रहे हो, जहाँ पे क्या कि हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसी चीज़ का आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे, ये कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इसमें क्या होता है, हम पर्सनली अपनी क्लासेस में क्या करवाते हैं, एनसीईआरटी प्लस जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन प्लस द एडवांस्ड बैच, जो फॉर एग्जांपल हमारे अपने नोट्स हैं ऑफ जीएस, एडवांस्ड वर्जन जो प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से होता है। इन दोनों को मिला के फ्रेंड्स हमने अप्रॉक्सीमेटली 15,000 प्लस क्वेश्चंस है हमारे इन दोनों को मिला के प्रीलिम्स के लिए, जो डेली आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, और 1,000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं आपके मेंस के लिए। फ्रेंड्स, हम गारंटेड प्रीलिम्स और अश्योर्ड मेंस इसलिए दे पाते हैं बिकॉज जो टॉपिक बच्चे को हमने टीच किया उसी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गाइडेंस। यहाँ पे मैं हूँ, बाकी एक्सपीरियंस टीचर है, गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स दैट इज देयर। कोई भी डाउट आ रहा है डायरेक्टली हमें कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तो यहाँ पे आके मिल लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग फ्रेंड्स। इनिशियल फेज में आंसर्स बच्चे को लिखना मुश्किल रहता है, पर हम क्या करते हैं, आपको आंसर राइटिंग इन क्लास इटसेल्फ। अब क्लास में बिठा के आपको लिखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा। ये एक अच्छी मजबूरी है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर फोर्स करते हैं और वो उसी तरीके से करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फ्रेंड्स पूरे का पूरा चलता है। हमारा अपना प्लान कैसे होता है, जैसे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी इन द मंथ ऑफ मई और जून की जब बात हो रही है, हमने फॉर एग्जांपल उनका हिस्ट्री वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए एंड प्लस उनका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन शुरू हो गया जो हम ख़त्म कर देंगे जून तक। आफ्टर दिस फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जुलाई वी वुड बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, और ये चलेगा। अगस्त वाले फॉर एग्जांपल मंथ में इनका पॉलिटी चलेगा, ये वाला पोर्शन चल रहे हैं, प्लस ये एक 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। इन द मंथ ऑफ सितंबर हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इनको फॉर एग्जांपल इन द एथिक्स वाला प्लस सिक्योरिटी चैलेंजेस प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट कर दिया जाएगा। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इनका फॉर एग्जांपल आईआर प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वाला पोर्शन आपका कवर कर दिया जाएगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एग्जांपल नवंबर और दिसंबर में साथ ही साथ में इनका जैसे हिस्ट्री यहाँ पे हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनका मंथ ऑफ एनवायरनमेंट होता रहेगा, और साथ में कुछ मिसलिनियस इश्यूज जो फॉर एग्जांपल बचे हुए हैं जैसे साइंस एंड टेक हो गया एंड अदर इश्यूज, वो हम कवर करवा देंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज कभी ज्योग्राफी है, हमने यहाँ पे एक मंथ रखा हुआ है, इट विल गो इन द मंथ ऑफ अगस्त बिकॉज ज्योग्राफी की हम, आप ऐसा लगा लीजिए ज्योग्राफी की कुछ 40 क्लास हम लेते हैं, हिस्ट्री की और फॉर एग्जांपल 40 to 45 क्लासेस आर देयर। इकोनॉमिक्स की भी फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 क्लासेस हो जाती हैं, पॉलिटी की अनदर 40 क्लासेस, 40-45 क्लासेस अलग अलग, ये एक महीने से ज़्यादा हो जाता है। एनवायरनमेंट की अप्रोक्सीमेटली 24 to 25 क्लासेस आर देयर, और फिर अलग अलग चलता रहता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से है, यही आप पूरे का पूरा जब खुद इम्प्लीमेंट इसको कर रहे हो, आपने ध्यान क्या रखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून 2022 से लेके आपको फरवरी 2023 तक आपका जीएस का मेजर पोर्शन खत्म हो जाए। आप मेजर में 70% आप ऐसा लगा लीजिए। प्लान क्या होना चाहिए इस टाइम पीरियड में, द प्लान हैज़ टू बी
आपका 100% आपका प्रीलिम्स ख़त्म हो जाना चाहिए एंड 70 to 80% आपका मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये है आपका पूरा जून से लेके आपका जो प्रॉपर प्लान बनेगा फरवरी तक। नेक्स्ट मूव करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और मई। फ्रेंड्स, हम जब खुद की बात करते हैं, हम इधर आपकी क्लासेस चलती रहती है, हम फरवरी से रिवीजन स्टार्ट करवा देते हैं। आपके पास भी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम है जीएस में, तो जो बच्चे पहले बार पेपर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं बोलूँगा फरवरी से कर लो। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो 2-3 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपने देखना है। नाउ इट इज़ 100% प्रीलिम्स मोड। प्रीलिम्स मोड ऑन हो चुका, आप ऐसे लगा लीजिए। खास करके मार्च से तो 100% प्रीलिम्स मोड हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले क्या करना, आपको पता लगे आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। योर अटेंशन शुड बी बेसिकली ऑन सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पे आप आंसर राइटिंग खत्म कर दो। खास करके मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने तो आप पूरे का पूरा उस तरीके से आपको बंद कर देना चाहिए। 100% फोकस शुड बी ऑन द प्रीलिम्स। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा नहीं यार, देयर इज सर्टन एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आपके एरियाज स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीक हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है। अब अपनी इस मुताबिक ही कि कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और कहाँ पे मैं वीक हूँ, यू शुड स्टार्ट योर रिवीजन साइमल्टेनियसली। आपको साथ ही साथ में रिवीजन होना चाहिए। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने आप जब रीडिंग फॉर द 1 टाइम और 2 टाइम, रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स खास करके रिवीजन वाले एस्पेक्ट में। एंड यू हैव टू सस्टेन योर सेल्फ, एंड ये तभी कर पाओगे आप अच्छे आप से, अगर आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जून 2022 से लेके फरवरी 2023 तक, अगर आपने इसमें अपना पूरा दम लगाया है तो फ्रेंड्स ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है। अगर पहले वाले फेज़ में आप प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे और ज़्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएगी। तो आपको रिवीजन करना है एंड मिनिमम आप कोशिश चलिए, मैक्सिमम कुछ नहीं होता। आप मिनिमम की अगर बात करते हैं तो 3 रिवीजन्स आर रिक्वायर्ड। इनिशियल फेज़ में आप कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा लगा लीजिए 10 से 12 दिन में पढ़ोगे। कोई सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे जैसे सिंपल है, आपको पहले ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, 5 से 6 दिन में भी है। और उसके बाद अदर थिंग्स दैट आर देयर, आपको मल्टीपल रिविजन्स हैं एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन शुड बी देयर। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यूपीएससी क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन आप ऊपर सॉल्व कर रहे हो, साथ में यहाँ पे भी सॉल्व करो। सेकेंड इज, हमने यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से मलूका आईएएस की टेस्ट सीरीज भी है, तो ये भी आप फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हो। जब यहाँ पे हमने जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो टोटल 70 टेस्ट हैं हमारे बनाए हुए, अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी, जिसमें 40 टेस्ट हैं प्री के एंड 30 टेस्ट हैं फॉर एग्जांपल आपके मेंस के, जिसमें 6 एसए के टेस्ट भी इंक्लूड हैं। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ऑल क्वेश्चंस आर मेड बाय द टीचर्स देमसेल्फ, जब ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने क्या किया, आपका जो प्लान फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ जून 2022 से लेके आपका मई 2023 तक हो चुका है। नेक्स्ट इज़ प्री के बाद आपको आपका मेंस का मोड ऑन करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जून। जैसे प्रीलिम्स का पेपर है मई एंड में है, तो जून 2023 में जो आपका हमने 70% ऑलरेडी कवर्ड मेंस का, हमारा जो रिमेनिंग है वो है 30%। अब हमने इसके ऊपर फोकस करना है। इसको 2 तरीके से करना है। फर्स्टली आपको एक तो जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है, और उसके साथ ही आपको एसए पे फोकस करना है। प्लस एसए के फ्रेंड, एसए प्लस द एथिक्स पेपर, यहाँ पे आने के चांसेस, स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस देयर आर सर्टेन मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इश्यूज आ गए,
कुछ आईआर की नई डेवलपमेंट होगी, कुछ सिक्योरिटी चैलेंज में नए प्रॉब्लम आ गई, कुछ अदर मिसलीनियस थिंग्स आर देयर। जहाँ फॉर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फॉर एग्जांपल 100% मेंस वाले पोर्शन ही है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला हो गया। तो यहाँ पे आप जो मिसलीनियस टॉपिक्स पेंडिंग है वो करो, और द मेजर फोकस शुड बी ऑन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए, और अब तो आपको हर दिन कम से कम 2, 3, 4 आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ द मंथ ऑफ जून 2023 से लेके आपका जब तक आपका मेंस है। तो आपको जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा, प्लस साथ में आपका जो रिमेनिंग टाइम होगा, जो इसमें से टाइम बचा हुआ जून के बाद, आपका ऑप्शनल पेपर भी फोकस होना चाहिए। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग भी आप करोगे उसी तरीके से जैसे जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे हो ऑप्शनल की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपने देखा है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस का आप क्या करोगे, अब क्वेश्चंस के 3 पार्ट हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। आप इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिवली लिखोगे, बॉडी पार्ट आप पॉइंटर फॉर्मेट में लिख लोगे, और कंक्लूजन भी आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही लिखना है। जहाँ कहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल डायग्राम्स बनाने हैं। डायग्राम्स का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कहीं पे आप ऐसा लगा लीजिए आप कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसके 5-6 पॉइंट है, कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जहाँ फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लिखना चाह रहे हैं 4 पॉइंट्स है, कुछ भी करना चाह रहे 3 पॉइंट्स आप ट्रायंगल बनाना का कंपैरेटिवली सीख लीजिए। कुछ आपने ए यहाँ पे हेडिंग लिखा, उसके सब पॉइंट्स आ रहे हैं, आपने यहाँ से ए किया, बी, सी, डी, ई, अलग अलग तरीके से जैसे भी आप अपना फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ए विल बी लीडिंग टू बी, बी विल बी लीडिंग टू सी, और सी विल अगेन बी लीडिंग टू ए। ऐसे तरीके से कुछ भी आप प्रेजेंटेशन है ताकि अच्छे तरीके से बात कह सकें। जैसे कुछ भी एक क्वेश्चन आया था कि बैटल ऑफ पानीपत यहीं क्यों होता है, तो इसको पॉइंट्स फॉर्मेट पे लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पानीपत है जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, यहाँ के फॉर एग्जांपल कल्चरल फैक्टर रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोशल फैक्टर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो यहीं पे 1, 2, 3 जोग्राफिकल फैक्टर आ जाएंगे, 3 सोशल फैक्टर, 3 कल्चरल के पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 पॉलिटिकल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट योर आंसर, प्रेजेंट योर आंसर इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका प्रिपरेशन का प्लान ये होना चाहिए, एक तो ये है। साथ में ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मलूका IAS जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आंसर राइटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल कैसे है, हमने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है फ्यूजन। हमने ये टेस्ट सीरीज़ बहुत मेहनत से तैयार करी है, इसमें से 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना अपना रिव्यू दिया है जब हम तैयार कर रहे थे। 50+ ब्यूरोक्रेट्स है, हमने उनके पूछा भी आपने सक्सीड किया था, क्या कारण था, आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ, आपको कैसी टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। 1000+ फ्रेशर स्टूडेंट से पूछा भी आप बताओ जी आपको कैसी टेस्ट सीरीज बेस्ट लगेगी, प्लस 2000+ एक्सपीरियंस स्टूडेंट उन्होंने अपना बताया, और हमने उसी हिसाब से ऊपर, और पुराने जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कंटेंट नहीं है, मोमेंटम नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने 3C की स्ट्रेटजी बनाई, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और कंटेंट, ताकि आपका मेंटेन रहे। और पूरे प्रोग्राम को 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया। शिशु है जो NCERT बेस्ड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और NCERT बेस्ड ही आपके प्री और मेन के कुछ टेस्ट है इनिशियल फेज में। फिर किशोर है जहाँ पे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे। तरुण है जहाँ पे प्री आप मेंस का पूरा वाइंड अप कर लोगे और प्री की तरफ मूव करोगे। फिर 100% प्री फेज टू प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस हो जाएगा, और फिर बैटल रेडी फॉर द मेन, जब आप पूरे का पूरा मेंस के ऊपर फोकस करोगे। फ्रेंड्स टोटल 70 टेस्ट आर देयर। PTS का मतलब प्रीलिम टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट है, यहाँ पे प्रीलिम टेस्ट 2 है, ये सब्जेक्ट्स हैं और ये वाली क्लासेस हैं। साथ में जो आपने प्री में पढ़ लिया सेम चीज़ बाद में मेंस में ही पढ़ा जाएगा। इन टोटल पहले सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फिर 2 सब्जेक्ट का है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। और मेंस का जो प्री का पढ़ते जाओगे, जैसे प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो, साथ में फॉलोड बाई द मेंस टेस्ट, मेंस का भी साथ में होता रहेगा। तो ऐसे करके फ्रेंड्स 40 टेस्ट है मेंस के लिए,
सॉरी 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, 30 टेस्ट है मेंस के लिए, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये करवाया जाएगा। और पूरी की पूरी अच्छे तरीके से आपको फिर 2-2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, GS एंड CSET ऐसे वो चलेगा। फिर उसके बाद आपका एसए का पेपर एंड GS मेंस वाला पोर्शन जो पूरा है, एक सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट, फिर 3-3, फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे करके पूरा हो जाएगा। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करना चाह रहे उनके लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज़ डेली आंसर राइटिंग। फ्रेंड्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम एक मंथ में एक पेपर ख़त्म कर रहे हैं। 1 क्वेश्चन पर डे होगा, पूरा सिलेबस डिवाइड किया, अभी आपको दिखाऊंगा। 6 दिन क्लास होगी, सुबह आपको 11 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको विदिन 24 आवर में अगले दिन सुबह 11 बजे तक आपको सबमिट करना होगा। जैसे अगर आज 11 बजे आपको क्वेश्चन मिला, आपको नेक्स्ट डे 11 बजे तक उसको लिख के सबमिट करना है। एंड नेक्स्ट डे उसकी शाम को, जिनके दूसरे दिन शाम को आज क्वेश्चन मिला, अगले दिन शाम को 6 बजे डिस्कशन है। जो आपने लिखा है उसका वैल्यूएशन भी 48 आवर्स में मिल जाएगा। जून के मंथ में पेपर 1, देन जुलाई में पेपर 2, अगस्त में पेपर 3 और सितंबर में पेपर 4 कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। तो ये जैसे हमने सब डे वाइज दिया हुआ है। 10 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो जब 10 जून से स्टार्ट होगा तो इसमें ये टॉपिक्स हैं, इंडियन कल्चर के हैं, आर्ट फॉर्म एंड लिटरेचर। फिर सेकेंड इज़ आर्किटेक्चर का हो जाएगा, थर्ड इज़ मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा। ऐसे करके एक दिन में एक आपका पोर्शन का सब टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी हो सके। और ये मंथ ऑफ जून तक आपका पूरे का पूरा पेपर 1 है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई आपका पेपर 2 का पोर्शन शुरू हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके पूरे सिलेबस को आपको डिवाइड किया हुआ है। साथ में ही पेपर 3 का शेड्यूल है जो अगस्त के मंथ में चलेगा। ये पूरे का पूरा पोर्शन हमने डिवाइड किया है। मलूका IAS की वेबसाइट के ऊपर भी सब कुछ अवेलेबल है। इन द मंथ ऑफ सितंबर हमने पेपर 4 रखा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली के मिलेंगे, प्लस आपको एक केस स्टडीज़ भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट फ्रेंड्स, जब इसको कर रहे हो, हमने टेस्ट सीरीज़ की जो फ़ी रखी हुई, इसका जो डेली आंसर राइटिंग की जो हफ्ते में आप 5 दिन लिख रहे हो, द फीस इज़ जस्ट 599 पर मंथ। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम फीस में है, 599 पर मंथ है। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। फ्रेंड्स एक आप टेस्ट देखो, 599 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप इसमें एक कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इतना करके आप क्वेश्चंस की क्वालिटी चेक कर लोगे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसा हो रहा है, प्लस आपकी आंसर चेकिंग कैसी हो रही है, बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं अच्छा लगा छोड़ दो, अगले महीने मत ज्वाइन करो। प्लस आपकी डिस्कशन कैसी हो रही है। जस्ट आपको 599 पर मंथ आप एक पेपर कवर कर लोगे। और अगर ये है पर मंथ के हिसाब से, अगर 4 मंथ्स का आप कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपको 2199 में आपका 4 महीने का पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करिए। आपको पता कि हम गारंटेड ले पा रहे हैं तो कोई तो रीज़न है। प्रीलिम्स एंड मेंस में है कि अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो भी आपका पूरे का पूरा वो वापस हो जाएंगे पैसे। एंड विद अ लीगल एग्रीमेंट भी करते हैं उसके लिए, कि आप लिखा के ला सकते हैं, साइन और स्टैंप हम करके देंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे पास आते हो, एवरी मंथ 2 बैचेज आर स्टार्टिंग। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हर मंथ 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पूरे का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है आपका क्लियर करवाने की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, हमारी यूट्यूब पे, मलूका इस यूट्यूब चैनल पे 2020 और 2021 के एक प्रूफ वीडियो अपलोड करी हुई है। वो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देखो। उसमें फ्रेंड क्या दिया हुआ है, ऊपर UPSC का क्वेश्चन है और नीचे में हमारा नोट्स की फोटो लगाई हुई है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि टॉपिक सेम है। बहुत लोग कह देते हैं कि उस बुद्धिज़्म का टॉपिक पढ़ाया था, क्वेश्चन आ गया। हम ये बात ही नहीं कहते, हम टॉपिक ही नहीं सेम, आपको लाइंस वो मार्क करके दी हुई है कहाँ से हमारे क्वेश्चन आए थे। एंड फ्रेंड्स बहुत लोग कहते हैं पेपर डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे 70+ क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स में से है। ये क्वालिटी की वजह से ही आप आते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही हम करवाएंगे, तभी आपको प्रीलिम्स और मेंस की गारंटी है। तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं गारंटेड प्रीलिम्स अश्योर्ड मेंस 2023 के लिए, वो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लो। जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, वो आंसर राइटिंग का बैच या टेस्ट सीरीज़ का बैच डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ भी नहीं करना चाह रहे, तो कम से कम अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान इस तरीके से बनाइए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक।